चाणक्य नीति कह लें या कूटनीति कह लें, ये वही नीति थी जिसके दम पर चाणक्य ने घनानंद के बड़े से साम्राज्य को भी उथल पुथल करके रख दिया था। लेकिन इनकी इस नीति में ऐसा क्या था खास जिसने घनानंद के साम्राज्य को मात दे दिया और सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को विराजमान करवा दिया? क्या थी इनकी नीति और क्या था उस पूरी नीति का 17 अध्याय का सार? आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। चाणक्य नीति असल मायने में कोई धर्म पुराण ना होकर बल्कि वो सीख है जो आजकल के युवाओं के लिए बेहद जरूरी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई पुरुष हैं या महिला, आपने कितने साल की उम्र गुजार ली है और आपके पास कितनी उम्र बाकी है, आपने अपना कितना समय बर्बाद कर दिया है। इन सभी बातों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर किसी का अपना टाइम जोन होता है और वो अपने टाइम जोन के हिसाब से ही सक्सेस होता है। कोई आधी उम्र बीत जाने के बाद शुरुआत करता है तो कोई आधी उम्र तक पहुंचते पहुंचते रिटायरमेंट ले लेता है। ठीक इसी तरह से इन सब बातों से ऊपर उठते हुए चाणक्य नीति आपको कुछ वो अहम बातें बताता है जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर आप हर जीत हासिल कर सकते हैं। इसकी कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो आपको जीवन में सबसे सफल व्यक्ति बना सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपको उसका सही ज्ञान हो और आप उसे अपने जीवन में सटीक तरह से अपना सके। क्योंकि चाणक्य अपनी नीति के पहले अध्याय में कहते हैं कि अधूरा ज्ञान व्यक्ति के लिए एक अज्ञानी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए कभी भी जीवन की कठिनाइयों से घबराएं नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति डटकर इन परेशानियों का सामना करता है वही जीवन में आगे चलकर सफल होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये जानता है कि उसे कब और क्या करना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुसीबत में आपका साथ देता है, असल मायने में वही आपका सच्चा हमदर्द होता है और आपको जीवन में आगे सफल देखना चाहता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जब भी किसी काम को करने के लिए आप प्लानिंग करें तो दिमाग में यह भी फिक्स कर लें कि उसे कैसे करना है और बिना उसके सफल हुए किसी को भी इसके बारे में ना बताएं। साथ ही अपने बच्चों को हमेशा सही और गलत की पहचान करना सिखाएं, तभी वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके तीसरे अध्याय में बताया गया है कि कभी भी मुश्किल परिस्थितियों में घबराएं नहीं और हालातों का डटकर सामना करें, और कभी भी किसी चीज की अति मत करें, क्योंकि अधिकता हमेशा हानिकारक होती है। बात करें चौथे अध्याय के बारे में तो इसमें बताया गया है कि कोई भी काम बेहद ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, जिससे आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा बन जाएं। जब आप किसी काम में लगन दिखाते हैं और उसको पूरे मन से करते हैं तो आपको वहां सफलता जरूर मिलती है। वहीं इसके अगले अध्याय में गुरु, सत्य, कर्म, पूजा और उसकी महत्ता के बारे में बताया गया है। छठे अध्याय में बताया गया है कि सीख हमेशा किसी से भी मिले ले लेनी चाहिए। इसमें कभी भी अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, बल्कि ज्ञान जहां से भी मिले उसे अर्जित कर लेना चाहिए। यही एक श्रेष्ठ व्यक्ति का गुण होता है। इसके 7वें अध्याय में यह बताया गया है कि कभी भी अपने दुख और कमियों का दिखावा दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग यहां सिर्फ आपका मजाक ही बनाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी निजी बातें खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। कभी भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो मुसीबत में आपके साथ खड़े रहे हों। साथ ही कभी भी इतना सीधा नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग आपका फायदा उठा सकें। संगत भी हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ ही करनी चाहिए, जिससे आप खुद को हर रोज और बेहतर बना सकें। इसके 8वें अध्याय में बताया गया है कि हमेशा अपनी बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से करें ताकि उन्हें पैसों की अहमियत का पता रहे, लेकिन पैसा कितना जरूरी है इसके बारे में भी समझ रहे। ऐसा ना हो कि जिंदगी में वो सिर्फ पैसे की ही अहमियत समझें और जीवन के बाकी सार को भूल जाएं। इसके 9वें अध्याय में बताया गया है कि हमेशा खुद को बिजी रखना चाहिए और अपने सभी सीक्रेट किसी को नहीं बताना चाहिए। साथ ही हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगले अध्याय में बताया गया कि हमेशा आपके द्वारा किया गया काम सोचा समझा होना चाहिए, तभी वो आपको बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। 11वें अध्याय में बताया गया कि हमेशा नेक कर्म करते हुए मनुष्य को उचित आचरण का पालन करना चाहिए और अपना व्यवहार सौम्य रखना चाहिए। अब अगले अध्याय में आपके नेचर और बिहेवियर के बारे में बताया गया है। अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस करते हुए उसके लिए मेहनत करने की बात बताई गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि अगर आप जीवन में अपना आचरण सौम्य
और व्यवहारिक रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपसे संपर्क रखने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी और को सम्मान देते हैं तो सामने से भी लोगों के दिलों में आपके लिए उतना ही आदर भाव और सम्मान उत्पन्न होता है और लोग दिल से आपकी इज्जत करते हैं। 13वें अध्याय में एक रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए चाणक्य ने कुछ खास बातें बताई हैं, जिनमें कभी भी परेशानियों से डर कर अपना रास्ता न बदलने की बात कही गई है। इस नीति में एकता की महत्ता को बताया गया है, ठीक उसी तरह से जैसे एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है लेकिन वहीं लकड़ियों के बंडल को तोड़ना मुश्किल होता है। इसी तरह जब आप अकेले होते हैं तो आपको नुकसान पहुंचाना कहीं ज्यादा आसान होता है, लेकिन सबके एक साथ रहने पर कोई भी जल्दी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस चैप्टर में हमें दया भाव के बारे में बताया गया है, प्रेम के असली महत्व को बताया गया है। प्रेम में पड़ा हुआ इंसान कई बार बहुत मजबूत भी हो जाता है और कई बार बहुत कमजोर भी। इसीलिए कभी भी इंसान को प्रेम में अपना लक्ष्य भूल नहीं जाना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की तरफ कार्यरत रहना चाहिए। इसके 16वें अध्याय में बताया गया है कि इंसान को जीवन में हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए। उसके ये वचन ही होते हैं जो उसे जीवन में हर बड़ी जीत का हिस्सा बनाते हैं। क्योंकि हमारा स्वभाव कैसा है इसकी परख लोग हमारे वचनों से ही करते हैं। क्योंकि धन के आते ही लोगों में अभिमान भी आने लगता है, इसीलिए कभी भी धन के आने पर खुद के अभिमान को हावी नहीं होने देना चाहिए और हमेशा अपना व्यवहार उतना ही सौम्य रखना चाहिए। साथ ही गुण और ज्ञान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति और उदारवान बनता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने सब कुछ सीख लिया है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति भी जीवन में अक्सर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। इसलिए हमेशा सीखने का गुण अपने अंदर रखना चाहिए और कुछ नया जानते रहना चाहिए। अब बारी आती है 17वें अध्याय यानी कि आखिरी अध्याय की, जिसमें चाणक्य ने बताया है कि विद्या को हमेशा अपने किसी गुरु या शिक्षक के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। साथ ही कभी भी झूठ बोलना और दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे सृष्टि का सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इस नीति में दान को भी सबसे बड़ा गुण बताया गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर धर्म पालन और दान जैसे महान गुण नहीं है, उसका जीवन किसी पशु से भी गया गुजरा है। तो जीवन में हमेशा इन आदर्शों का पालन करना चाहिए और उदारता का पालन करते हुए अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े हमेशा हमें जीवन का वो पाठ सिखाते हैं जो हम कहीं और से नहीं सीख सकते हैं। हमेशा ही उदार रहते हुए सहनशीलता को ग्रहण करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमारे वचन से किसी को दुख ना हो। अपने अंदर किसी भी घमंड को नहीं आने देना चाहिए, बल्कि जीवन के हर दिन में खुद को एक बराबर रखते हुए संयम से काम लेना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हमेशा नेक कर्मों को करते हुए भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद की मदद करते हुए हमेशा नेक कामों में खुद को समर्पित करना चाहिए। ये कुछ खास नीतियां हैं जिन्हें चाणक्य ने अपने किताब में बताया है और जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे सफल हो सकता है। वीडियो में हमने आपको चाणक्य नीति के सभी 17 अध्यायों की सीख बताई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि किसी भी लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।